Hello dear students and dear viewers, welcome back to Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the कोडोमिनेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस का मतलब सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का मतलब होता है जब दोनों एलील, एक ही जीन के जो दोनों एलील होते हैं, जब अपना प्रभाव साथ में दिखाते हैं। सहप्रभाविता का मतलब होता है जब किसी भी एक जीन के जो दोनों एलील होते हैं, दोनों अपना प्रभाव साथ में एक्सप्रेस करते हैं, अपना प्रभाव साथ में दिखाते हैं। डोमिनेंट भी अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव भी अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेस करता है। तो जो F1 हाइब्रिड होते हैं, F1 हेटेरोजाइगोट होते हैं, उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव जो रिलेशनशिप है वो अनुपस्थित हो जाता है। यानी डोमिनेंट भी अपना प्रभाव दिखाता है और रिसेसिव भी अपना प्रभाव दिखाता है। इसी को कहते हैं कोडोमिनेंस। इसी को कहते हैं सहप्रभाविता, यानी साथ साथ प्रभावी होना। रिसेसिव भी अपना प्रभाव दिखाता है और डोमिनेंट भी दिखाता है। Sometime both allele of a gene in heterozygote like the dominant and recessive relationship। कभी कभी हेटेरोजाइगोट या हाइब्रिड में एक ही जीन के जो दोनों एलील होते हैं वे प्रभावी और अप्रभावी संबंधों को अनुपस्थित कर देते हैं। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि हेटेरोजाइगोट के अंदर जो डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, यह संबंध अनुपस्थित हो जाता है। यानी दोनों एलील अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये एलील इज कैपेबल ऑफ सम डिग्री ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। प्रत्येक एलील जो होता है कुछ न कुछ अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेस करता है। इन ए सेंस कोडोमिनेंस इज नो डोमिनेंस। दूसरे संबंधों में कहेंगे, दूसरे संदर्भों में कहेंगे कि इन ए सेंस कोडोमिनेंस इज नो डोमिनेंस। सहप्रभाविता कोई प्रभाविता ही नहीं होती है एट ऑल, माने पूरी तरीके से। द हेटेरोजाइगोट शोइंग द फिनोटाइप ऑफ बोथ द होमोजाइगस। इस तरह से जो हेटेरोजाइगोट होता है, शोइंग माने प्रदर्शित करता है, फिनोटाइप माने होता है फिनोटाइप किसका, ऑफ बोथ द होमोजाइगस। इस तरह से जो हेटेरोजाइगोट होता है वह अपना जो फिनोटाइप होता है, कोडोमिनेंस जो है कोई एक तरह से कोई डोमिनेंस ही नहीं होता है। हेटेरोजाइगोट कंडीशन जो होती है इसमें होमोजाइगस के अंतर्गत पाए जाने वाले जो डोमिनेंट एलील होते हैं और रिसेसिव एलील होते हैं, दोनों अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो होते हैं F1 जनरेशन में प्रदर्शित करते हैं। इन एसेंस अगर हम इन एसेंस का मतलब संदर्भों में, कोडोमिनेंस इज नो डोमिनेंस। कोडोमिनेंस में कोई डोमिनेंस नहीं होता है पूरी एट ऑल, माने पूरी तरीके से। हेटेरोजाइगोट का जो फिनोटाइप होता है, हेटेरोजाइगोट में होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का जो फिनोटाइप होता है वो हेटेरोजाइगोट में वह अपीयर होता है। एक लाइन में बहुत क्लैरिटी के साथ समझना है। कोडोमिनेंस मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव, the expression the appearance of the phenotypic expression in F1 generation। एग्जाम्पल है कोट कलर ऑफ साउदर्न ब्रीड ऑफ कैटल। अब इसमें हम एग्जाम्पल दे रहे हैं साउदर्न ब्रीड ऑफ कैटल। साउदर्न माने दक्षिण भारत में पाए जाने वाले कैटल के बारे में। साउदर्न ब्रीड ऑफ कैटल में रेड कोट कलर है, एक तरफ वाइट कोट कलर का कैटल है। कैटल में होता है ग्रेजिंग एनिमल, चरने वाले जानवर। तो एक साउदर्न ब्रीड ऑफ कैटल, एक का रेड कोट कलर है, दूसरे का वाइट कोट कलर है। रेड कोट कलर का कैटल का मतलब होता है ऐसे ग्रेजिंग एनिमल, ऐसे चरने वाले जानवर जिनका जो कोट कलर है, जिनके जो स्किन का कलर है वो रेड है। एक जो है कैटल ऐसे हैं ग्रेजिंग यानी चरने वाले जिनकी त्वचा का जो रंग है वो सफ़ेद है। R बराबर रेड, W बराबर वाइट, CR ये हो जाएगा रेड कोट कलर, ये CW गेमेट बन जाएंगे CR CW। अब क्या होगा आगे,
देखिए F1 जनरेशन में क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा CR CW, ये हाइब्रिड हो जाएगी। C का मतलब होता है कोट, R फॉर रेड, C का मतलब कोट, W फॉर वाइट। क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में दोनों आ जाएंगे CR CW। तो यहाँ पर जो रेड है अब वो भी अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रदर्शित करेगा, और जो वाइट है वो भी अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है F1 जनरेशन में प्रदर्शित करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो कलर आएगा ना तो रेड आएगा और ना ही वाइट आएगी, और रोन कलर आएगा। रोन का मतलब चितकबरा। उसी त्वचा पर कुछ दूर तक रेड कलर होगा और कुछ दूर तक वाइट कलर होगा, ड्यू टू द शोइंग द फिनोमिना ऑफ को डोमिनेंस। अगर ये सामान्य डोमिनेंट होता, अगर मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंट को ये फॉलो करती, तो यहाँ पर रेड कोट कलर को हम वाइट से क्रॉस करते तो यहाँ फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो काइटल होते हैं उनका रेड कलर होता। लेकिन को डोमिनेंस में क्या होता है, जैसे जो डोमिनेंट एलील है रेड, ये भी अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा, और जो रिसेसिव एलील है वाइट, ये भी अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो F1 जनरेशन में प्रदर्शित करेगा। सो व्हाट हैपन हियर इन F1 जनरेशन आर इन हेटेरोजाइगोट, द बोथ द एलील दैट इज द रेड एंड दैट इज द वाइट, both the alleles showing their phenotypic expression in the F1 generation under the heading of codominance. So the color will be what? Roan color. हम इनको सेल्फ क्रॉस करेंगे, देखिए आगे क्या होगा, सेल्फ क्रॉस करेंगे CWCR इंटू CWCR। अब आगे होगा, देखिए जब सेल्फ क्रॉस कर देंगे सेल्फ क्रॉस करते हैं इनको, एक तरफ CWCR CWCR CWCW CWCR CRCW CRCR CWCW मीन्स वाइट। अब ये CWCR होगा, ये रोन होगा, CWCR ये भी रोन होगा, ये होगा वाइट। तो F2 जनरेशन में जो रेशियो आ रहा है, आगे हम बात करते हैं रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन। एक वाइट आएंगे, दो रोन आएंगे, एक जो है यहाँ पर रेड होगा, सॉरी यहाँ वाइट लिख दिया गया है, यहाँ पर ये रेड हो जाएगा, यहाँ रेड कर देंगे, दैट इज द स्लिप ऑफ पेन। तो एक वाइट, दो रोन और एक रेड हो जाएंगे। अब रिजल्ट हम देख लेते हैं F2 जनरेशन में। रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन क्या होगा, CWCW CWCR CWCR CRCR CWCW एक बार आया है, CWCR एक बार आया है, CWCR एक बार आया है, CRCR एक बार आया है। क्योंकि ये दोनों सेम है, CWCR सेम, तो एक एक मिला के 2 हो जाएगा। CWCW ये तो रेशियो हो जाएगा 1:2:1। एक बार आया है, दोनों मिला के 2 हो गए, ये हो गया 1, 1:2:1। तो जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आ जाएगा 1:2:1। लेकिन अगर इनका हम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखेंगे, या तो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन, जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा 1:2:1। अब चूँकि ये CWCW क्या है, वाइट है, CWCR क्या है, दोनों रोन कलर है, 2 रोन हो जाएंगे, एक वाइट हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो है, वाइट, रोन और रेड, एक वाइट, 2 रोन और एक रेड, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो एंड दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। इस तरह से दोनों जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्लियर हो गया, ठीक है। 1:2:1 ये जीनोटिपिक रेशियो है, वाइट, रोन, रेड ये जो है फिनोटिपिक रेशियो है। अब देखते हैं GR = PR। GR का मतलब जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1 = PR। PR मीन्स होता है फिनोटिपिक रेशियो, ये भी है 1:2:1। तो एक तरह से अगर हम इसको कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो है दैट इज इक्वल टू द फिनोटिपिक रेशियो। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट under the heading of codominance the GR = PR means that the genotypic ratio that is 1:2:1 is exactly similar to the phenotypic ratio that is 1:2:1।
तो इस तरह से एक कोडोमिनेंस कंप्लीट हो गया। कोडोमिनेंस में होता क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन है। कभी कभी ये देखिए, कोडोमिनेंस की जो फिनोमिनाज है, द फिनोमिनन ऑफ कोडोमिनेंस इज है, जो फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस है, कभी कभार होता है कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं अपने संबंधों को भूल जाते हैं। डोमिनेंट भी अपना प्रभाव दिखाता है और रिसेसिव भी दिखाता है। जैसे यहाँ डोमिनेंट है रेड कोट कलर और रिसेसिव है वाइट कोट कलर, दोनों अपने प्रभाव को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में जो F1 हाइब्रिड होते हैं उसमें रोन कलर आ रहा है, ना रेड कम्प्लीटली अपीयर हो रहा है और ना ही वाइट, क्योंकि कुछ न कुछ एक्सप्रेशन हो डोमिनेंट एलिल भी कर रहे हैं, कुछ वाइट भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोडोमिनेंस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।